हेलो बच्चों, क्लास 7 सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन से फर्स्ट एक्सरसाइजेस की फर्स्ट क्वेश्चन है 4+7/8। ये वीडियो देखने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, जल्दी समझ आ जाएगी। 8 4 ज़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। 8 4 ज़ा 32 प्लस इसमें ऐड करना है 7 को, डिवाइड बाई 8, 7 2 9 3 एंड 8। दिस इज योर आंसर। इसी का ही सेकंड पार्ट है 2/3 माइनस 1/5। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर आपके डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 विच इज 15। 2/3 माइनस 1/5 इक्वल टू 15। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 5 को, बिकॉज 3 5 ज़ा 15 होता है। सेम नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10 माइनस 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 10 माइनस 3 इज 7/15। दिस इज योर आंसर। फिर है आपके पास सब्सट्रैक्शन वाले साइन के साथ, सेम एज इट इज होगा। 7 6 ज़ा, पहले इसको एज इट इज़ लिख लो, 6 माइनस 3/7। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए क्या कर, अब बताओ 7 क्यों आता है। देखो, सिंगल नंबर के अपॉन में हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो आप या तो 7 और 1 का एलसीएम ले लो, 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। और 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आए तो 7, इसीलिए ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 6 ज़ा 42 माइनस 7 में क्या मल्टीप्लाई करें, 7 है 1, तो सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 3 1 ज़ा 3। 42 माइनस 3 इज 39/7। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आपने इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही करना है। देखो, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 11 एंड 15। चेक करते हैं एलसीएम 11 एंड 15। 11 1 ज़ा 11, 15 एज इट इज, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो 11 इंटू 15। अब चेक करना पड़ेगा, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11 और 5 16, 165 इसका एलसीएम आया। तो हम चेक कर लेते हैं एलसीएम। चेक कर लिया हमने, एलसीएम ऑफ 11 एंड 15 इज 165। 5 ज़ा 15, 11 1 ज़ा 11, 5 16, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, 8/11 माइनस 7/15 इक्वल टू 165। एलसीएम आया, 11 में क्या मल्टीप्लाई करें, 165 आया, 15, और 15 में क्या मल्टीप्लाई करें, 11। तो सेम नंबर ऊपर 15 8 ज़ा देख लेते हैं, 15 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 4 12, 120 माइनस 15 को 11 से करेंगे अगर, ऊपर भी 11, 11 7 ज़ा 77। ठीक है बच्चों, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 7 इज 3, देख लेते हैं यहाँ पर, 10 माइनस, इसमें 10 आ गया, ये 11 आ जाएगा। 10 माइनस 7 इज 3, 11 माइनस 7 इज 4, 43/165। अगर ये कट होता है तो कटेंगे इसको, वरना यही आपका आंसर रहेगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन का। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमेशा ऐड ही करते हैं। जैसे आपको सिंपली बता देता हूँ, 22/3 है, तो इसको हमेशा कैसे करेंगे, 23 ज़ा 60, उसमें ऐड करेंगे +2। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं है यहाँ पे प्लस का या माइनस का, तो हमेशा ऐड ही होगा। अपॉन 3, तो ये 62/3 हो जाएगा। वैसे इसको सेम सॉल्व करेंगे, 13 एंड 1/2, तो ये कितना हो गया, 13 2 ज़ा 26 एंड 1 इज 27/2, तो ये आ गया। तो आपको ध्यान रखना है 62/3 एंड 27/2। तो देखो, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना आप बच्चे। इक्वल टू कितना आया था, 62/3 प्लस 13 2 ज़ा 26 1 7, 27/2। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, सेम आया, डिनोमिनेटर अलग आया, सिंपल फ्रैक्शन में आ गया।
LCM of 3 and 2 is 6। चेक कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 62/3 प्लस 27/2 इक्वल टू कितना आया 6। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, फिर 6 आता है, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सेम नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8 81। चेक करेंगे इसकी मल्टीप्ली एडिशन, 4 1 5 8 2 10 कैरी 1 1 1 2/6, 205/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट है जो इसका, वो आप बच्चे खुद सॉल्व करना। हेलो बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/5, 3/7, 7/10। तो ये अगर आप देखोगे तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, आपको लाइक फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन समझा देता हूँ पहले। लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में सेम, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो इनके डिनोमिनेटर में 10 10 10 है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता 3/2, 3/8, 3/6, 3/9, तो ये कौन से हो जाएंगे? ये अनलाइक हो जाएंगे। अब ये मत बोलना कि सर इसके तो न्यूमरेटर में सेम है तो ये भी लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए, बट नहीं होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। डिनोमिनेटर को ज़्यादा देखा जाता है कि डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए अनलाइक है। और यहाँ पर ये भी आपका अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने ध्यान रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिसेंडिंग मतलब आपको बिगेस्ट टू स्मॉल जाना है। कहाँ जाना है? बिगेस्ट टू स्मॉल जाना है। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करना है। प्राइम फैक्टर कर लेंगे 1, ये 5, 7 और 10 के। 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज, 5 2 ज़ा 10, 2 7 एज इट इज, 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 5 इंटू 2 10, 7 70। तो ये एलसीएम में आ गया। अब हमें कैसे सॉल्व करना है? 1/5 एज इट इज लिख लेना है, 3/7 लिख लेना है, 7/10 लिख लेना है। इसके इक्वल टू में 70 एलसीएम आया था तो यहाँ 70, यहाँ 70, यहाँ पर 70। 5 में क्या मल्टीप्लाई कर 70 आ जाए? 14 को, पर भी सेम, 14 1 ज़ा 14। 7 में क्या मल्टीप्लाई करें? 10, ऊपर भी 10, तो 10 3 ज़ा 30। 10 में क्या मल्टीप्लाई करें? 70 है, 7 और ऊपर भी 7, तो 7 7 ज़ा 49। अब ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास क्या टर्म्स आ गई? 14/70, 30/70, 49/70। अब ये देखो लाइक फ्रैक्शन बन गए। अनलाइक फ्रैक्शन को हमने चेंज किया लाइक फ्रैक्शन में। कैसे बन गए? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब जब लाइक फ्रैक्शन में जब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा बड़ा है? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इसको सिर्फ शिफ्ट करना है। अब आपको पता है ये कैसे हो जाएगा? 49 सबसे बड़ा है तो सबसे पहले, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिगेस्ट टू स्मॉल। 49 से छोटा 30/70, उससे छोटा 14/70। अब इसका आंसर ऐसे मत लिख के आना पेपर में। 49/17 किसका था? 7/10 का। इट मीन्स देन 7/10 सबसे पहले। 30/70 3/7 का था, तो 3/7। 14/70 1/5, तो 1/5। तो हम यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। ठीक है बच्चों।